हाँ बेटा बताइए, एक्सरसाइज 13.2 में कोई डाउट्स हैं तो बोलिए बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और बताइए बेटा, और कोई डाउट है तो? क्वेश्चन नंबर 4 है लिमिट एक्स e रेज़ पर sin x -1 डिवाइडेड बाय x, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ पर sin x -1 डिवाइडेड बाय sin x। तो देखो जो फॉर्मूला है ना, उसमें x की प्लेस पे कोई x का फंक्शन आ सकता है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ पर x -1 अपॉन x एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो इसमें x की प्लेस पे वो सारे फंक्शंस आ सकते हैं जिनके लिमिट 0 हो। अब जैसे x अगर 0 होगा तो sin x भी 0 को टेंड करेगा, यानी कि x की प्लेस पे हम sin x को यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको sin x से डिवाइड कर दिया और sin x से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 4 डिवाइडेड बाई x। तो देखिए ये फॉर्मूले से 1 हो जाएगा और ये भी फॉर्मूले से 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 के इक्वल। सर जी सर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 में लिमिट x टेंड्स टू 5 है, मतलब सर 0 नहीं है, तो उसमें कुछ अलग करना होगा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट नॉट एट 0 की तरह करेंगे उसमें, है ना। लिमिट 0 नहीं है तो 0 बनाने का क्या तरीका है, अब अपने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ लिया है, तो लिमिट को हम राइट हैंड लिमिट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसे क्वेश्चन नंबर 3 है लिमिट x टेंड्स टू 5 e रेज़ पर x माइनस e रेज़ पर 5 डिवाइड बाई x माइनस 5। तो हम इस पे x इज इक्वल टू 5 प्लस h सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वेयर h इज टेंडिंग टू 0। तो हो जाएगा e रेज़ पर x की प्लेस पे 5 प्लस h आ जाएगा माइनस e रेज़ पर 5 डिवाइड बाय ये 5 प्लस h माइनस 5 और लिमिट h टेंड्स टू 0। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज़ पर 5 इंटू e रेज़ पर h माइनस e रेज़ पर 5 डिवाइड बाई h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज़ पर 5 इसमें कॉमन निकाल लीजिए, तो हो जाएगा e रेज़ पर h माइनस 1 डिवाइड बाई h। तो e रेज़ पर 5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज़ पर h माइनस 1 अपॉन h, और इसमें फिर ये वाला फॉर्मूला लगती है e रेज़ पर 5 इंटू 1 e रेज़ पर 5 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी की तरह है, इसमें x को 3 प्लस h सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और बताइए बेटा, इसके अलावा और कोई डाउट है तो बोलिए। बस बेटा खत्म हो गए सबके डाउट्स, फिर मैं आगे स्टार्ट करूं? यस सर। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिमिट्स का तो सारा पार्ट खत्म हो गया, अब लिमिट्स के बाद है डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन। तो पहले डेरिवेटिव को समझते हैं या डिफरेंशिएशन को समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। सपोज करिए कोई फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू fx। बी सम फंक्शन, इसका ग्राफ देखिए, ये हमने इसका ग्राफ ऐसे ही अज्यूम कर लिया y इज इक्वल टू fx। तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो y कोऑर्डिनेट से पता लगती है।
सपोज करिए कि ये वाला जो पॉइंट है ये x, y है, तो फंक्शन की वैल्यू ये y कोऑर्डिनेट से पता लगेगी। अगर हम x को चेंज करेंगे तो उसके रिस्पेक्टिव y भी चेंज होगा। सपोज करिए कि हम यहाँ से p से q पे चले गए तो उसमें x चेंज हो जाएगा। ये चेंज सपोज करिए कि ये x है, तो x का जो चेंज है वो डेल्टा x है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। इसी तरह से y में भी चेंज आएगा, तो y कोऑर्डिनेट जो नया कोऑर्डिनेट बनेगा वो चेंज डेल्टा y सपोज कर लीजिए, तो y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। तो अब देखिए डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। जैसे हम लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये जो डी डी एक्स है ये सिंबल है डिफरेंशिएशन का, और ये वेरिएबल है, तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। एफ एक्स को हम y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इसको डी डी एक्स ऑफ y भी लिख सकते हैं, और इसका मीनिंग होता है इंस्टेंटेनियस rate of change of y with respect to x। तो y के रिस्पेक्ट में x कितना चेंज होगा, और फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, मतलब ये जो डेल्टा x है ये बहुत छोटा होना चाहिए। तो जो इंस्टेंटेनियस वर्ड है उसके लिए हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यानी कि चेंज इन x इज वेरी स्मॉल, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो गया। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ y, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y है इसको डेल्टा y लिखेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू x तो ये डेल्टा x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है, dy dx इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब डेल्टा y की वैल्यू अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो y और x का रिलेशन है, जैसे y इज इक्वल टू fx, तो इस फंक्शन का मतलब होता है कि जो y जो वैल्यू है ये x के ऊपर डिपेंड करेगी, तो अगर हम x को चेंज करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में y भी चेंज होगा। तो अगर हम x को लिख देते हैं x प्लस डेल्टा x, तो y चेंज होके हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो y प्लस डेल्टा y माइनस y, ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। ये y से y कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा y की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखने के लिए हम डेल्टा x को h से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि h हमने पहले ही कंसीडर करा हुआ है कि जो h है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, मतलब पॉजिटिव और बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो डेल्टा x को सिंप्लिसिटी के लिए हम h से रिप्लेस कर सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर ये f x प्लस h हो गया माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h। तो ये फॉर्मूला बन गया डिफरेंशिएशन का, और इस फॉर्मूले का नाम है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स।
तो ये टॉपिक है डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स और बाय डेफिनेशन, इसको डेफिनेशन भी बोलते हैं, और बाय ए बी इनिशियो मेथड। तो गया डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स और बाय डेफिनेशन और बाय ए बी इनिशियो मेथड। तो अगर ये आता है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर गिवन है तो dy dx की वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h। तो जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल्स लिखा हुआ आएगा या बाय डेफिनेशन लिखा आएगा या बाय ए बी इनिशियो मेथड लिखा आएगा तो आपको ये फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएट करना है। एक एग्जांपल से समझिए इसको। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो देखिए जैसे साइन एक्स को डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो आपको फंक्शन जो गिवन है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है, ये y की जगह हमने एफ एक्स लिख दिया, तो जिसको भी डिफरेंशिएट करना है वो एफ एक्स की वैल्यू होगी। तो हमने इसको एफ एक्स सपोज कर लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू डाल दीजिए तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये f ऑफ x प्लस h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जहां जहां पे x है एफ एक्स प्लस h की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी फंक्शन की डेफिनेशन है उसमें जहां जहां पे x है उस x की प्लेस पे x प्लस h सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस h। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h माइनस साइन x डिवाइडेड बाई h। तो अब ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया। और एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें जो x है वो x वेरिएबल नहीं है, अब इसमें वेरिएबल h हो गया क्योंकि h की लिमिट दी हुई है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा और h को वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा दें, तो ये हो गया 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड साइन c x प्लस h माइनस x बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाय h। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos, इसको सॉल्व करिए तो ये 2x प्लस h बाई 2 और साइन h बाई 2 होल डिवाइडेड बाय h। अब देखिए कॉस में तो कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला जो टर्म है ये 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें साइन थीटा अपॉन थीटा बनाएंगे और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2। इसको फॉर्मूला बनाने के लिए h बाई 2 से डिवाइड करेंगे और h बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड होल डिवाइडेड बाय h। तो देखिए ये तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा और h से ये h कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये 2x प्लस 0 बाई 2 और ये साइन थीटा अपॉन थीटा 1 हो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा cos x। यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, x के रिस्पेक्ट।
तो ये एक तरह से कहिए तो ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के प्रूफ है। जैसे ये फॉर्मूला आगे की एक्सरसाइजेस में हमको डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मैं आपको ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिख रहा हूं, उन सबको आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करना है। तो मैं एक फॉर्मूले की लिस्ट अभी लिख रहा हूं, वो आपको याद भी रखनी है फॉर्मूले, और उनको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव भी करना है। प्रूव द फॉलोइंग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो देखिए जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जो k है ये कोई कांस्टेंट है, मतलब x के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हो गए। फिर इसके बाद पार फॉर्मूले हैं। x रेज पर n का डिफरेंशिएशन n टाइम्स x रेज पर n माइनस 1, e रेज पर x का डिफरेंशिएशन e रेज पर x, और a रेज पर x का डिफरेंशिएशन होता है a रेज पर x इंटू लॉग a टू द बेस e। तो ये पार में 3 फॉर्मूले आएंगे। फिर उसके बाद है लॉग फॉर्मूले। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस e। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। इसके बाद है डी डी एक्स ऑफ log x टू द बेस a। इसका फॉर्मूला होगा 1 बाई एक्स log a। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। जैसे अभी हमने sin x का प्रूफ किया था, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो इसी तरह से cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x स्क्वायर x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, और cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ये सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं जो हमें डायरेक्टली आगे यूज करने पड़ेंगे, लेकिन जो फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ है वो जैसे अभी sin x का प्रूफ आपको करके बताया था, उस तरह से ये सारे फॉर्मूले आपको डिराइव करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो ये फॉर्मूले आपको याद भी करना है और फर्स्ट प्रिंसिपल से इनको प्रूव भी करना है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
prove ddx of a raised per x is equal to a raised per x into log a to the base e। ठीक है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसमें ये फंक्शन है हमारा a रेज पर x, तो हमने fx को a रेज पर x कंसिडर कर लिया। तो इसमें x की प्लेस पे x प्लस एच रखिए तो ये हो जाएगा a रेज पर x प्लस एच। अब इसमें हम ddx ऑफ fx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस fx डिवाइडेड बाई h। इसमें इन सब की वैल्यूज पुट करिए तो f ऑफ x प्लस एच हो जाएगा a रेज पर x प्लस एच माइनस a रेज पर x होल डिवाइडेड बाई h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो a रेज पर x इंटू a रेज पर h माइनस a रेज पर x डिवाइडेड बाई h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें a रेज पर x को कॉमन निकालिए तो a रेज पर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। क्योंकि लिमिट h की 0 है तो x वाला जो टर्म है वो इसमें कांस्टेंट रहेगा, तो a रेज पर x को अलग निकाल लीजिए और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेज पर h माइनस 1 अपॉन h। देखिए ये फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज पर x माइनस 1 अपॉन x log a टू द बेस e के इक्वल होता है। तो बस इसमें x की प्लेस पे h है तो ये फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a रेज पर x इंटू log a टू द बेस e। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। एक और एग्जांपल देखिए, प्रूव ddx ऑफ log x टू द बेस a। इसको हमें प्रूव करना है 1 बाई x log a टू द बेस e के बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो फंक्शन है fx दैट इज इक्वल टू log x टू द बेस a, तो fx प्लस h हो जाएगा log x प्लस h टू द बेस a। तो इसमें फॉर्मूला बन जाएगा ddx ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx होल डिवाइडेड बाई h। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, ये log x प्लस h टू द बेस a माइनस log x टू द बेस a होल डिवाइडेड बाई h। अब देखिए log में जो लिमिट का फॉर्मूला होता है dx ऑफ ये लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x डिवाइड बाई x, ये 1 के इक्वल होता है और इसमें बेस होता है e, लेकिन यहाँ पे बेस a है तो सबसे पहले तो हमें जो a बेस है इसको e बेस में चेंज करना पड़ेगा। log की प्रॉपर्टी होती है log m बाई n, ये log m माइनस log n के इक्वल होता है। और एक चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी होती है log m टू द बेस n, ये होता है log m अपॉन log n, और जो भी हमें बेस चाहिए उस बेस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं।
तो इन 3 प्रॉपर्टीज का इसमें यूज होगा। सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो log m माइनस log n log m अपॉन n हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 log m अपॉन n डिवाइड बाई h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 log, इससे x से डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस h बाई एक्स होल डिवाइड बाई h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 log a 1 प्लस h बाई एक्स। अब ये a बेस हमें हटाना है तो इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं अपॉन log a। तो इसमें हमने लगा दिया log m टू द बेस n वाली प्रॉपर्टी। तो ये हो गया log m अपॉन log n और इसमें हमने ये बेस e डाल दिया और ये h बच गया तो ये हो गया इंटू 1 बाई h। अब देखिए इसमें ना तो h है ना x है, ये तो कांस्टेंट है तो इसको आप लिमिट के बाहर लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log a टू द बेस e। log में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स वाला, तो x की प्लेस पे h अपॉन एक्स है तो नीचे भी h अपॉन एक्स होना चाहिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h बाई एक्स, इसको h बाई एक्स से डिवाइड कर दिया और h बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 1 अपॉन h। तो देखिए ये h से h कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा टर्म फॉर्मूले से 1 हो जाएगा और ये 1 बाई एक्स। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन log a टू द बेस e। ये log 1 प्लस h अपॉन एक्स, log 1 प्लस x अपॉन x में ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 बाई एक्स। तो इसका रिजल्ट आ गया 1 बाई एक्स log a टू द बेस e। तो ये 1 बाई एक्स log a टू द बेस e के इक्वल हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर एक बार ये सर वापस समझा देना। कौन से स्टेप समझ में नहीं आया अभी? सर जब से प्रॉपर्टीज लगनी स्टार्ट हुई लॉग की सर वो वाला स्टेप समझ नहीं आया। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है, हमें ये वाले फॉर्मूले पे फोकस करना है, ये वाला फॉर्मूला बनाना है हमें लॉग के लिए। तो पहले तो यहाँ पे ये 1 होना चाहिए, 1 इसमें नहीं है ना, तो उसके लिए हमने log m माइनस log n की ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। log m माइनस log n हो गया log m अपॉन n। ठीक है, तो ये log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, ये बेस a आ गया। तो ये पहली वाली प्रॉपर्टी लग गई। फिर x से इसको हमने डिवाइड कर दिया तो 1 प्लस h बाई एक्स, मतलब ये फॉर्मेट बन गया log 1 प्लस एक्स, x की जगह h बाई एक्स आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। फिर हमें ये बेस a नहीं चाहिए, ये जो फॉर्मूला है वो e बेस के लिए है, तो a बेस को हटाना पड़ेगा। बेस को चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला है log m टू द बेस n log m अपॉन log n के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये log m हो गया, ये n हो गया, तो इसको हमने लिख दिया log m अपॉन log n, n की प्लेस पे a आ जाएगा और बेस e आ गया। तो ये चेंज ऑफ बेस का हमने फॉर्मूला लगा दिया, log m टू द बेस n इज इक्वल टू log m अपॉन log n, और ये बेस e की जरूरत है तो हमने यहाँ पे e बेस डाल दिया। क्लियर है? यस सर। अब ये e बेस में जब चला गया तो ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। ये फॉर्मूले में x की प्लेस पे h बाई एक्स है तो नीचे भी h बाई एक्स होना चाहिए, तो इसको हमने h बाई एक्स से डिवाइड कर दिया, h बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 1 बाई h से h कैंसिल हो गया, ये फॉर्मूले से 1 हो जाएगा और ये 1 बाई एक्स। क्लियर है? यस सर। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा।
prove ddx of x is equal to 1, इसको प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है वो है fx is equal to x, x की प्लेस पे x प्लस h डाल दीजिए तो fx प्लस h हो जाएगा x प्लस h। तो दोनों तरफ x की प्लेस पे x प्लस h आ गया, तो therefore ddx of fx, तो ddx of fx आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस fx होल डिवाइडेड बाई h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, f of x प्लस h की वैल्यू हो गई x प्लस h और f of x हो गया x के इक्वल एंड होल डिवाइडेड बाई h। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h अपॉन h 1 के इक्वल हो गया। तो ddx of fx is equal to 1, fx की वैल्यू यहाँ पे x आ गई, तो ddx of x is equal to 1। तो देखिए जैसे ही आप फॉर्मूला डालते हैं फिर ये लिमिट का क्वेश्चन बन जाता है और फिर आपको जो लिमिट आपने पढ़ी है उसी को यूज करके इस फॉर्मूले को डिराइव करना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Prove ddx of sec x is equal to sec x into tan x by first principles। यहाँ पे हमने fx को सपोज कर लिया कि fx sec x के इक्वल हो, तो therefore fx plus h is equal to sec of x plus h। So therefore ddx of fx is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx whole divided by h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f of x plus h की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो sec of x plus h, फिर fx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए sec x and whole divided by h। अब sec में तो हमें फॉर्मूला नहीं याद होता है, तो इसको हम cos में चेंज कर लेंगे। ये आ जाएगा 1 upon cos x plus h minus 1 upon cos x। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 upon h, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो गया cos x plus h into cos x, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो cos x minus cos x plus h। इसमें माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो माइनस 1 upon h, फिर ये हो जाएगा cos x plus h minus cos x whole divided by cos x plus h into cos x। अब देखिए ये देखना है कि जीरो बनाने वाले कौन कौन से टर्म है। इसमें अगर आप h को 0 पुट करते हो तो ये cos x होगा, मतलब ये 0 नहीं बनेंगे।
तो से इसमें h को 0 पुट करेंगे तो cos x माइनस cos x 0 हो जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -1/h, और इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दें, तो cos c माइनस cos d हो जाएगा -2 sin c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2 and whole divided by cos x plus h into cos x. तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2/h sin 2x plus h/2 और ये x x कैंसिल हो गया, तो sin h/2 तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2/h sin 2x plus h/2, इसको sin थीटा बनाएंगे तो sin h/2, इसको h/2 से डिवाइड करिए और h/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे ये टर्म आ जाएगा cos x plus h इंटू cos x। अब देखिए ये वाला जो टर्म है ये तो sin थीटा से 1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और h से h कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये sin 2x plus 0/2 डिवाइड बाय cos x plus 0 इंटू cos x, और ये sin थीटा 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x इंटू cos x, तो ये sin x अपॉन cos x tan x हो गया और 1 अपॉन cos x sec x हो गया, तो sec x का डिफरेंशिएशन हो गया sec x इंटू tan x। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और जितने फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं वो सारे फॉर्मूले आपको होमवर्क में फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करने हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला है, उसके बाद ये लिमिट का क्वेश्चन बन जाता है, तो एक तरह से लिमिट्स का आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये होमवर्क आप करके रखिएगा। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, जो भी डाउट्स होंगे उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।